ठीक है, न्यूमेरिकल्स की क्लास सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड है पूरे न्यूमेरिकल्स। ठीक है भाई, प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड है न्यूमेरिकल्स। मैं बताता हूं आपको सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, प्लीज। सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल्स टू में dp अपॉन में dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। F इज इक्वल्स टू में m dv अपॉन में dt। ठीक है, p को क्या लिख दिया, mv लिख दिया। p को क्या लिख दिया, mv लिख दिया। तो m तो बाहर आ गया। ये जब लगाना जब आपका m क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, इसको हम लिखते हैं F इक्वल्स टू में v dm अपॉन में dt। यहां पर कब लगाना, जब आपका v कांस्टेंट रहेगा। आपको बताया था मैंने शायद ये वाला फॉर्मूला भी, है ना। और आप नॉर्मली F इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना। हम जो पढ़ रहे हैं वो डायनामिक्स पढ़ रहे हैं। तो डायनामिक्स में फोर्स की, मोशन के कॉज की बात की जाती है। काइनेमैटिक्स में केवल मोशन की बात की जाती है, उसके कॉज की बात नहीं की जाती, सेकंड चैप्टर। लेकिन जब मैं डायनामिक्स पढ़ता हूँ तो डायनामिक्स में कॉज और मोशन दोनों की बात की जाएगी। ठीक है, दोनों को साथ लेके चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, ध्यान दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि कार है जिसका मास क्या, ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। सुनिए भाई, देखिए क्वेश्चन समझना मैटर नहीं करता, सॉल्व करूंगा तो समझ में ही आ जाएगा ना। ये देखो कि मैं कैसे करता हूं और आप कैसे नहीं करते, क्या कमी है आपकी तरफ से। पता आपको भी उतना ही है, थोड़ा बहुत मेरे को ज्यादा पता होगा, उसकी खैर उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन जितना आपको पता ना, उससे क्वेश्चन आराम से हो सकता है आपको। ठीक है, तो इसलिए देखिए अप्रोच कैसे होनी चाहिए क्वेश्चन करने की, ध्यान देगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ भैया इस क्वेश्चन की है। ठीक है, कह रहा ये कार है जिसका मास क्या, ध्यान दीजिएगा, कार का मास क्या है, 1000 किलोग्राम। ठीक है, इज मूविंग विद द वेलोसिटी, मतलब मूव कर रहा है वो। तो ये क्या होगी, इनिशियल या फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी। मूविंग विद द वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। ना ना, जब मैंने देखा है उसकी बात हो रही है, स्टार्ट कितने सेकंड मुझे, मेरे को जब दिखा तो वही है इनिशियल, जो मेरे को दिख रहा है अभी। ठीक है, एंड इज एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन। कह रहा है एक फॉरवर्ड फोर्स है। फॉरवर्ड फोर्स मतलब कि वो फोर्स जो मोशन की डायरेक्शन में लगता हो, वो फोर्स। तो बॉडी ऐसे बना दीजिए, इधर इसकी मोशन हो रही है और इधर ही लग रहा है आपका फोर्स, और इस फोर्स की वैल्यू क्या है, 1000 न्यूटन। लेकिन कह रहा है कि वहीं पर एक रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स हमेशा मोशन के क्या होता है, उल्टा लगता है। ये रिटार्डिंग फोर्स क्या है भैया, 500 न्यूटन। तो भैया क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से इतना पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, कह रहा है भैया व्हाट विल बी द वेलोसिटी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड। अच्छा एक चीज देखिए, मतलब अपने को इनिशियल दे रखा है, अपने को 10 सेकंड बाद की वेलोसिटी निकालने को बोल रखा है। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालो, और फाइनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू में u प्लस एटी। इसको साइड में रख दो। अपने को क्या क्या दे रखा है, u दे रखा है, अपने को t दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, a नहीं दे रखा मुझे, क्या नहीं देखा, a कैसे निकाला जाए भैया। तो चलो एक काम करते हैं, a निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो a इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन में मास। फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो मैं नेट फोर्स क्यों बोल रहा हूँ, नेट फोर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसलिए नेट फोर्स मैंने लिखा है। एक फोर्स लग रहा है 1000 न्यूटन आगे की तरफ, और एक फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन पीछे की तरफ। तो नेट फोर्स कितना हो गया, फॉरवर्ड फोर्स माइनस रिटार्डिंग फोर्स अपॉन में मास। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 500, मास क्या है 1000। तो भैया सॉल्व कर लो, तो 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या आ गया भैया, एक्सेलरेशन आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब एक्सेलरेशन इतना आ गया तो वी नो देन u कितना है बेटा 10, एक्सेलरेशन क्या है 0.5, टाइम कितना है भैया 10 सेकंड। सॉल्व कर लीजिए तो आपका आएगा 15 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, था कुछ क्वेश्चन में तो गुड बेटा।
आगे आ जा। भाई चलो ये देखिए, और भाई प्लीज देखिए, एसी चलाने का एक पर्पस होता है क्योंकि बारिश के दिनों में कमरे में मॉइस्चर आता है, चिपचिपापन आ जाता है, तो इसलिए एसी चलाया जाता है बारिश के दिनों में, पक्का चलाया जाता है, एसी भी खराब हो सकता है नहीं तो, समझे? दैट इज द लॉजिक बिहाइंड एसी चलाने का। जल्दी आ जाए भाई, कौन है ये बाहर? देखिए भैया, दो पैरों में चलने वाला कुत्ता है भाई। ये तो सुअर है। ओए चलिए, चलो भैया देखिए, ओ भाई प्लीज, एनसीईआरटी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रुक तो जा, सर फोड़ दूंगा तेरा मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए बेटा। कह रहा है एक बुलेट है जिसका मास क्या है, ठीक है, बुलेट मतलब बंदूक से निकली बुलेट, वो वाली बुलेट नहीं, उसका मास इतना नहीं होता। मास ऑफ बुलेट कितना भी है, 0.04 किलोग्राम। ध्यान दीजिए बेटा, अप्रोच देखिए, क्वेश्चन का आंसर देखिए। कह रहा मूविंग विद द स्पीड ऑफ, यानी इसकी इनिशियल स्पीड कितने रखी है, कितना भैया, 90 मीटर पर सेकंड। एंटर्स अ वुड ऑफ ब्लॉक स्टॉप्ड आफ्टर डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। कितना तो चलती है भैया, 60 सेंटीमीटर चलती है, मतलब समझे, एक बुलेट आ रही है इतनी स्पीड से, वो एक वुड वाले ब्लॉक, मतलब एक लकड़ी के ब्लॉक में क्या करती है, घुसती है, और उसके अंदर कितना घुसती है, 60 सेंटीमीटर, समझ गए? और भैया घुसने के बाद रुक जाती है, तो भैया फाइनल क्या होगी, V2 क्या होगी, 0। क्या रहा है भैया, कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स मतलब वो फोर्स जो इस बुलेट को रोक रहा है, ठीक है? तो फोर्स क्या होता है, वी नो, फोर्स क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। भैया बुलेट का मास पता, लेकिन हमें एक्सेलरेशन नहीं पता, तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे क्या, v इक्वल्स में u प्लस v, क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल की वैल्यू क्या है 0, इनिशियल की वैल्यू क्या है 90, एक्सेलरेशन निकालना। अच्छा टाइम डिस्टेंस, अच्छा ये वाली इक्वेशन तो लगेगी ना, थर्ड इक्वेशन लगेगी ना, थर्ड इक्वेशन है ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स में 2as, तो a क्या होगा अपना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s। फाइनल वेलोसिटी क्या है भैया, थोड़ा इसके फॉन्ट को मोटा कर देता हूं, अरे कहाँ गया वो, ठीक है, तो v कितना है भैया 0, u कितना है 90 का स्क्वायर, और ये क्या होगा भैया आपका 2s कितना है 0.6। अब 0.6 लिखोगे ना, सेंटीमीटर में हो, मीटर में कन्वर्ट करो उसको, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 8100 डिवाइड बाय क्या होगा 1.2। सॉल्व कर लोगे इसको, ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन, इस बुलेट का एक्सीलरेशन आ गया। नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब ये रिटार्डेशन है, क्या है ये, और रिटार्डेशन कब आती है, जब वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है, और कम होकर यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी, तो बस हो गया। मास कितना है 0.4, एक्सेलरेशन क्या -8100 डिवाइड बाय 1.2, तो भैया ये कट के कितनी बार 0.3 बार कटेगा ना, 0.3 बार क्यों कटेगा, 3 बार कट गया, और ये आएगा ये 27 बार, तो -2700 न्यूटन। नेगेटिव साइन मतलब रेजिस्टिव फोर्स है, मतलब जो स्पीड को कम करता है, अगर स्पीड को बढ़ाता तो प्लस होता, स्पीड को कम कर रहा है तो नेगेटिव साइन। क्या बता रहा है नेगेटिव साइन, ये बता रहा है ये फोर्स क्या कर रहा है, और जान 270, अरे मास 0.04 kg है ना, हमने 0.
अरे सही है, सही है, मास को 0.4 कर लो, क्या दिक्कत है, अब तो आ जाएगा अपना, ठीक है, क्या दिक्कत है, क्या नेगेटिव साइन ये बता रहा है, स्पीड क्या है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज करने वाला फोर्स है, डिक्रीज करने वाला फोर्स है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब मैं इसको सेव कर दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है भैया। देखिए भैया, देखिए बहुत प्यारा, ओए बोलिए मत भैया, कह रहा है भैया फोर्स 72 डायन, डायन क्या होता है बताइए, फोर्स की क्या कोई क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है, छोटी यूनिट होती है बड़ी, सीजीएस छोटी यूनिट होती है, बड़ी यूनिट होती है, बड़ी यूनिट होती है, हाँ ठीक है। फोर्स कितना भी है, एग्जांपल नंबर 3 कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा भैया, अ फोर्स कितना भी है 72 डायन, डायन इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल विद 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, मतलब ये फोर्स ऐसा है और 60 डिग्री से इंक्लाइंड है ना, तो इधर क्या होगा एफ कॉस थीटा और इधर क्या होगा एफ साइन थीटा, रिजॉल्व किया गया, ठीक है। और फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास 9 ग्राम, किसके अलॉन्ग है भैया, हॉरिजॉन्टल, यहां पर ये ऐसा एक मास क्या भैया 9 ग्राम का है, ये 9 ग्राम का मास है और इसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है, कहां चल रहा है, इसकी मोशन क्या हो रही है, तो कह रहा है हॉरिजॉन्टल में, भाई प्लीज आर्यन तेरी कॉपी फाड़ दूंगा, देखिए ओए कह रहा है एक फोर्स है वो ऐसा लग रहा है जिसकी वैल्यू क्या है भैया, कितना 72 है ना, 72 डायन, और ये ऐसा लग रहा है ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रखा है, 60 डिग्री का एंगल बना रखा है, ठीक है, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टली एक मास रखा हो 9 ग्राम का, उसके अंदर मोशन हो रही है, तो बोल रहा है इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो भैया बताओ एक्सेलरेशन किसके अलॉन्ग होगा, जिस, ठीक है, एक्स के अलॉन्ग जहां मोशन हो रही है वहीं पे एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा, फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस अपॉन में मास, तो एक्स के अलॉन्ग फोर्स क्या आपका भैया, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा अपॉन मास, एफ कॉस थीटा के लिए आपको पता ना, क्योंकि एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो एक्स के लॉन्ग फोर्स होगा, वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन पूछता है तो वाई के लॉन्ग का फोर्स अपॉन में मास, जेड के लॉन्ग का फोर्स पूछता है तो जेड के लॉन्ग का फोर्स अपॉन में, तो अपने को पता है ये फोर्स क्या है 2D है, किस नेचर का है, मतलब इसका इफेक्ट दोनों एक्सिस पे जाएगा, एक्स और वाई पे, हमें केवल एक्स पे निकालना तो केवल एक्स वाला फोर्स लेंगे, तो एक्स पे क्या है 72 कॉस थीटा, अब ये क्या है 72 कॉस कितना भैया 60 बोलो तो हाफ, और मास कितना भैया 9 ग्राम, देखिए मैंने इसको किसी को कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि डायन भी सीजीएस है और मास भी क्या है यहाँ पर ग्राम में है, तो वो भी क्या है सीजीएस है, तो भैया क्या हुआ 36 9 चौके 36 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ ये रिजॉल्व थोड़ा वेट करना पड़ेगा तुमको, हाँ क्या जरूरत है, सब कुछ सीजीएस में रखा तो क्या करूँ, अब देख रहे हैं, मान ले तू अभी तू अब सीईओ की कंट्री में चला जाए तो तुझे गोरा होने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर तू नहीं, और अगर तू एक ऐसी ऐसी कंट्री में चले जहाँ पे केवल गोरे लोग रह सकते हैं, काले लोग रह नहीं सकते, फिर तो तेरे को जोड़ दूं, समझा, देखिए सुनिए फेयर एंड हैंडसम, चलो ओए ये एग्जांपल है छोटा सा, बुरा मतलब, अब मान भी आएगा तो करके नहीं गए, देख देखिए देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
A scooter is moving with the speed of, देखिए क्या है, मूव कर रहा है, जब हमने देखा था उसकी स्पीड क्या है 36, ये इनिशियल है फाइनल है, इनिशियल है। v1 क्या है 36 किलोमीटर है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 10 मीटर। देखिए 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चीज किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में, मीटर किलोमीटर वाली चीज होती है और कोई नहीं होगी। ये हो गया। कह रहा भैया सी अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल है, हरामी बच्चा ये तो बीच में आके खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो जैसे ही देखता है वो ब्रेक अप्लाई करता है और वो स्कूटर 5 सेकंड में रेस्ट में आता है, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। और ऐसा करने में कितना टाइम लगा 5 सेकंड। पांच सेकंड, ठीक है। टू सेव द चाइल्ड, मैं होता तो उड़ा देता। कह रहा है क्या, कह रहा है भैया अगर बाइक समेत ड्राइवर का जो कुल मास है वो है 300 किलोग्राम, 300 किलोग्राम। अभी आसान क्वेश्चन चल रहे हैं उसके। कह रहा है भैया बताइए रिटार्डिंग एक्सीलरेशन क्या होगा, तो भैया ए क्या होगा फोर्स अपॉन में मास। फोर्स क्या होता है मास, अरे यार क्या पूछ रहा है ये, कैलकुलेट रिटार्डिंग फोर्स पूछ रहा है यार। फोर्स क्या होगा, फोर्स होता है मास इनटू में, तो मास तो अपने को दे रखा है पूरा 300। एक्सीलरेशन क्या होता है भैया, कौन सी इक्वेशन लगाऊं, फर्स्ट v माइनस यू अपॉन में t, तो भैया हो जाएगा 300। फाइनल वेलोसिटी कितनी है भैया 0, इनिशियल कितनी है 10 और टाइम कितना लगा 5। सॉल्व करोगे तो आएगा -600 न्यूटन। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फोर्स रिटार्डिंग नेचर का, मतलब स्पीड को कम करने वाला फोर्स है, समझ गया। हाँ नहीं, अरे भाई जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे क्या करना, क्यों अपना दिमाग लगा रहा है, मैं नहीं पढ़ाता रिटार्डिंग, ठीक है, लेकिन नंबर के साथ नेगेटिव साइन लेके चलेगा, वो तेरे पे डिपेंड करता है। लेकिन जेई वगैरह में आंसर इस तरीके से दिया होता है, अरे कुछ भी बोले तेरे को आंसर ऐसे दिया होगा कैलकुलेशन में, जैसे एक्सीलरेशन तेरा नेगेटिव है, रिटार्डिंग बोल दिया और तूने रिटार्डिंग के चक्कर में तूने एक्सीलरेशन पॉजिटिव ले लिया तो तेरा आंसर गलत हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ए नेगेटिव ले, समझ गया। इसमें कर रखा है, इसे क्यों दिख रहा है, सोल्यूशन क्यों दिख रहा है इसका, मैं नहीं देख सकता क्या इसका सोल्यूशन। ये बोलेगा देख, अगर सुन ये माइनस तेरा आ रहा है और उसमें केवल 600 प्लस आंसर 600 न्यूटन आंसर है तो ठीक है, लेकिन अगर 600 और -600 तो क्या करेगा तू बता, तो क्या करेगा, तो -600 ही तो करेगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखियो। हाँ रिटार्डिंग फोर्स का मतलब स्लो करने वाला फोर्स है। अब इसको माइनस से इंडिकेट किया जाता है बस, क्यों माइनस से, क्यों, क्योंकि मोशन का उल्टा लगता है, समझ गया भाई। तो इस वाले पेज को सेव कर दूं, चलो अभी वाला पेज देखिए, बड़ा प्यारा पेज है, सारे क्वेश्चन निकल है ना एक बार में, बार बार निकलना पड़े, ठीक है। दिख रहा है सबको, दिखना चाहिए वैसे, हाँ ठीक है। देखिए भैया क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है एक बस खड़ी हुई है, अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि यहां पर बोल रखा है भैया बस स्टार्ट ही कर रही है रेस्ट है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया 0। और एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्म कितने से एक्सेलरेट करती है, पर सेकंड स्क्वायर से। at t equals to the second a stone is dropped out of a window 2 मीटर हाई। ये क्वेश्चन अच्छा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी, ठीक है ठीक है। कह रहा है कि 10 सेकंड बाद, आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड a stone is dropped from the window, from the window 2 मीटर from the ग्राउंड से कितनी हाइट पर है वो, 2 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट t इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड।
10.2 सेकंड टेक जी को स्टूडेंट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा सगुन का कॉल आ रहा है, उठा ले। ठीक, तो देखिए भैया क्या कह रहा है, कह रहा है कि समझे क्वेश्चन का मतलब, समझे कि एक हाँ भाई क्लास है, क्लास है। हाँ हाँ इसके बाद बुढ़े ऐसी लगती है मुझे। देखिए भैया ओए ध्यान दीजिए ओए, अब कह रहा है भैया जब बस चली उस वक्त उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, 0 थी, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। 10 सेकंड बाद क्या होता है कि आदमी के चुल मस्ती है और वो एक पत्थर को फेंक देता है। ठीक है, ड्रॉप ड्रॉप कर रहा है। ड्रॉप का मीनिंग है ना, देखिए सुन लीजिए, ड्रॉप किसके अलोंग होता है, एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग, वाई के अलोंग। तो इसका मतलब ड्रॉप करते वक्त वाई के अलोंग की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। लेकिन आपको पता है एक्स के अलोंग वेलोसिटी 0 रहेगी नहीं रहेगी। बस कहां पर है, पत्थर में। अब बस कहां चल रही है, एक्स के अलोंग। तो पत्थर भी चल रहा होगा एक्स के अलोंग, कितनी स्पीड से, इतनी स्पीड से बस चल रही होगी। तो ड्रॉप करते वक्त एक्स के अलोंग की वेलोसिटी तो रहेगी कितनी, जितनी बस की है। लेकिन वाई के अलोंग की वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। ये चीज ध्यान में रखना, समझ गया। अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, मैं 4 मीटर पर सेकंड चल रहा हूं, तो जब मैं ड्रॉप करूंगा तो एक्स के लॉन्ग तो 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना ये भी, तो इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड होगी। लेकिन वाई के लॉन्ग तो चल ही नहीं रहा था ये, तो वाई के लॉन्ग क्या होगी, 0 इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है भैया, पहले 10 सेकंड बाद बस का रफ्तार निकाल लेते हैं। ठीक है, बस की अबे यार बस की बड़ी की छोटी, बस की रफ्तार 10 सेकंड बाद फ्रॉम बस की रफ्तार 10 सेकंड फ्रॉम स्टार्टिंग से 10 सेकंड बाद वी इक्वल्स टू में u प्लस 80। v निकालना, u क्या है भैया 0, एक्सेलरेशन क्या है 4, 10 सेकंड बाद, तो बस की रफ्तार क्या होगी 40 मीटर पर सेकंड। दिस रफ्तार इज सेम फॉर पत्थर। ठीक है, तो वेलोसिटी, ये क्या लिखा था मैंने, वी होगी, ये वी डब्बा था ये। हाँ ये बस की है और बस में रखे पत्थर की भी है, तो यही वेलोसिटी किसकी होगी, यही वेलोसिटी स्टोन की होगी। यहाँ पे पत्थर हार्ड लिखता है ना, स्टोन की होगी, बड़ी होगी 10 सेकंड बाद अलोंग एक्स एक्सिस। तो यही वेलोसिटी पत्थर की भी होगी 10 सेकंड बाद एक्स के अलोंग। ठीक है, तो ड्रॉप करते वक्त आपको पता है पत्थर आपका ड्रॉप कर रहे हो, ये ड्रॉप कर रहे हो पत्थर को, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स वाई के अलोंग क्या होगी इसकी 0, और इनिशियल वेलोसिटी एक्स के अलोंग क्या होगी इसकी 40 मीटर पर सेकंड। अब ये मान लीजिए विंडो से रखा फेंका गया है, तो आपको ये कैसा प्रोजेक्शन है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। आपको याद है प्रोजेक्टाइल में आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया था, तो उसमें आपने एक्स के अलोंग फेंका था, वाई के अलोंग तो ग्रेविटी ने खुद खींच लिया था। तो इसका पाथ कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। ये कब फेंकेगी 10 सेकंड पर, यहां पर बोला 10.2 सेकंड हो गए, यहाँ पर T1 क्या है 10 सेकंड, यहाँ पर T2 क्या है 10.2 सेकंड। तो भैया क्या कह रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, पहले अब आपको पता वाई के अलोंग भी वेलोसिटी आ जाएगी इसकी, एक्स के अलोंग की वेलोसिटी को भी चेंज, याद नहीं याद है, एक्स के अलोंग कोई फोर्स नहीं लगता, एयर का रोल हम लेते नहीं है, तो एक्स के अलोंग कभी कभी वेलोसिटी चेंज, याद नहीं याद है, प्रोजेक्टाइल वाला केस ही वाला। तो वी वाई क्या होगा u प्लस 80। आपको पता जब आपने ड्रॉप किया था तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस क्या थी 0, एक्सेलरेशन क्या रहा, बॉडी नीचे खींच रही है तो 10,
और टाइम कितना लगा 0.2 सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड में फेंक रहा हूं, 10.2 सेकंड में पूछ रहा है, तो टाइम कितना लगा 0.2। बोल पे भाई ऐसी चलेगी, ऐसी पैसे की कमी नहीं है मेरे पास। ओए तो भाई भाई प्लीज, y के लॉन्ग की वेलोसिटी आ गई, x के लॉन्ग की वेलोसिटी अपनी यही थी 40। समझ गए? तो ए भाई प्लीज यार, तुम बड़े बदतमीज आदमी यार, बड़े ही जलील को। अब क्या बोल रहा है, कह रहा भैया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या निकालना है, तो भैया आपको पता है 10.2। देखिए अगर मैं 10वें सेकंड पर देखूं तो केवल एक वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड, वही उसका मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन जब मैं 10.2 सेकंड बाद देख रहा हूं तो दो दो वेलोसिटी आ गई उसके पास। तो अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्ट। तो रिजल्ट आपको पता है ये दोनों, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक y के लॉन्ग लग रहा है, एक x के लॉन्ग लग रहा है। तो आपको पता है y और x के लॉन्ग अगर दो वेलोसिटी है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, vx स्क्वायर प्लस vx की वैल्यू क्या है बेटा 40 का स्क्वायर, और vy की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर। ये क्या होगा 1600 प्लस 4, 1600 4, ये होगी आपकी टोटल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो भैया ध्यान रखना इसकी डायरेक्शन ही होगी बीटा, लिख लो। तो आपको याद होगा डायरेक्शन कैसे निकालते, tan बीटा से निकालते हो, याद है? वो क्या होता है परपेंडिकुलर, वी बेस परपेंडिकुलर क्या होता है y एक्सिस, और बेस क्या होता है x। तो y क्या भैया 2 और x क्या है 40, 1/20, बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/20, ये हो गया। उसके बाद टोटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो भैया आपको पता है एक्स के लॉन्ग तो कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो ये ध्यान रखना, एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या रहेगा 0, क्योंकि वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग क्या है कांस्टेंट है। वाई के लॉन्ग क्या होगा एक्सेलरेशन, वाई के लॉन्ग ग्रेविटी खींच रही है, और ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है क्या होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टोटल अगर आप टोटल एक्सेलरेशन देखोगे तो एक तो 0 है, एक यही है, तो केवल क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, देख लो आंसर मैच कर रहे हैं, मैच ही कर रहे होंगे वैसे, गलती नहीं हो तो मेरा, ठीक है। आफ्टर यहाँ पे लिखा हो सेकंड पॉइंट देखिए, आफ्टर द स्टोन इज ड्रॉप्ड इट एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल इज 0, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या होगा 0, और वाई के लॉन्ग क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बढ़िया होते हैं। हाँ तो वही तो कर रहा हूँ। देखिए अगला क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ठंड लग रही है क्या तेरे को उसी में 26 पे आ गई वो, अबे यार पंखे में सोते हैं यार ये लोग। देखिए भाई प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर अपने पास दो फोर्स है, 5√2 6√2, दोनों के किस मास पे लग रहे हैं भैया 1000 किलोग्राम मास पे लग रहे हैं, इनके बीच में एंगल कितना इतना, क्या निकालना है भैया 10 सेकंड एक्सेलरेशन निकालना, कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले दो फोर्स है अपने पास, ये दोनों फोर्स किस पे लग रहे हैं, तो इनका पहले रिजल्ट निकाल लो, टोटल फोर्स कितना हुआ, टोटल फोर्स इक्वल टू क्या होगा √F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस क्या हुआ 61/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या हुआ F1 क्या है, F1 क्या है 5√2, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 25 गुणे में 2, अब F1 क्या 5√2 है, उसका स्क्वायर करोगे तो 25 गुणे में 2 हो जाएगा। F2 क्या है 6, 36 गुणे में 2, और इन दोनों की आपस में करोगे तो क्या होगा 30 गुणे में 2, तो ये आएगा भैया 50 36 कितना हो जाएगा 86, 86 और 60 कितना हो जाएगा 46, 146 हुए 182, अरे हाँ यार सॉरी दो से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब 186 हो जाएगा, 86 आ रहा है क्या 182,
क्या होगा? 182 आ रहा है, 182 आ गया। इसको सॉल्व करोगे 13.49 आएगा न्यूटन। ठीक है भैया, ठीक है। ये आपका टोटल फोर्स हो गया। क्या आ गया? अपने को एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? टोटल एक्सेलरेशन को में टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास। टोटल फोर्स कितना है? 1344 न्यूटन, और मास कितना है भैया? 1000 ग्राम। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अभी अपने को क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकाल लिया, डिस्टेंस निकालना है, और एंड वेलोसिटी मास आफ्टर 10 सेकेंड। तो भैया एक काम करते हैं, डिस्टेंस निकालना। आपको इनिशियल वेलोसिटी कितना? अच्छा चलो, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। क्या है? क्योंकि जब फोर्स लगाया गया तो बॉडी क्या है भैया? तब चलने लगी। जब फोर्स लगाया गया तब बॉडी चलने लगी, और 10 सेकंड का पूछ रहा है कि भैया वेलोसिटी निकालिए और डिस्टेंस निकालिए। तो भैया एक काम करते हैं, हाँ, एस इक्वल्स में यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर से डिस्टेंस आ जाएगा। यू क्या है भैया? 0। टी क्या है भैया? 10 सेकेंड। हाफ एक्सेलरेशन क्या है? 13.49 डिवाइड बाय 1000, और टाइम कितना भैया? 10 सेकंड का स्क्वायर। ऐसा हो गया। और तीसरा क्या बोल रहा है भैया? वेलोसिटी निकालनी है। वी इक्वल्स में यू प्लस, यू कितना है भैया? 0। एक्सेलरेशन क्या है? 14.49 डिवाइड बाय 1000 गुणे में, अच्छा 13 है, 13 है। चलो भैया समझ गए? समझा? अब देखिए अगला बढ़ते हैं। कह रहा भैया एक ब्लॉक है, ध्यान दीजिए, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है? 2 किलोग्राम है। मास कितना है? सातवां ब्लॉक मास कितना है? 2 किलोग्राम। ठीक है, रेस्ट है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। इज स्ट्रक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट अ रेट ऑफ, देखिए भैया क्या कह रहा है, सुन लीजिए। कह रहा है ये ब्लॉक तो रेस्ट में था, लेकिन इस पे क्या किया? पानी की बौछार कर दी गई। ठीक है, इसे जेट कहते हैं, वाटर जेट। ठीक है, और इस वाटर जेट की जो मास लग रहा था इसके ऊपर, वो क्या है? मास जो है वो रखा, ये तो ये ब्लॉक का मास है। किसका मास है? ब्लॉक का मास है। भाई प्लीज ध्यान दीजिए, जो वाटर जेट इसको पर सेकंड लग रहा है वो है 1 kg पर सेकंड। वाटर जेट इसके ऊपर टकरा कितना रहा है? 1 kg वाटर 1 सेकंड में टकरा रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा ना, कई बार तराई वराई करते हैं तो आप खींच के किसी पत्थर उत्तर रोड़ा ओड़ा होता है, उस पर खींच के मारते हो उसकी धार को, तो उसके अंदर मूवमेंट आ जाती है ना, किसी भी चीज के अंदर। तो वो एक्चुअल में जेट क्या लगा रहा होता है? उसके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है। तो आप जो, हाँ, जो पर सेकंड में जो पत्थर उससे टकरा रहा है पानी उस ब्लॉक से, वो कितना है? 1 kg पर सेकंड है। क्या है ये? 1 kg पर सेकंड, हर सेकंड में जो मास टकरा रहा है, यानी ये डेल्टा एम है। क्या है ये? जो मास का चेंज हो रहा है हर सेकंड में, क्या है? इतना है। रुक जा, हाँ भाई क्लास होगी, क्लास होगी, चल। हाँ हाँ, डेल्टा एम ओए, रेट ऑफ जो मास है आपका जो इससे टकरा रहा है वो क्या है भैया? 1 kg पर सेकंड है। ये डेल्टा एम अपॉन में डेल्टा टी है। जो 1 पर सेकंड जो मास टकरा रहा है वो इतना है, मास पर सेकंड। वो कितना है? इससे टकरा रहा है। कह रहा भैया बताइए, सुन लो भैया, कह रहा है इसका एक्सीलरेशन बताओ। इसकी स्पीड हमेशा क्या रहेगी? इसकी स्पीड क्या है? 5 मीटर हमेशा इसकी स्पीड। देखिए सुन लीजिए, अगर किसी वाटर के धार को किसी भी पत्थर वत्थर पे टकराओगे आप, तो पत्थर क्या होता है? चलने लगता है, आगे बढ़ जाता है। कह रहा है आगे बढ़ने की रफ्तार क्या फिक्स है? उसकी 5 मीटर पर सेकंड है। जो पर सेकंड जो पानी टकरा रहा है वो केजी पर सेकंड है। तो बोल रहा है भैया कि इसके अंदर एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन होता क्या? फोर्स अपॉन में एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन में मास। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर वेलोसिटी तो फिक्स है, 5 मीटर पर सेकंड। मास वेरिएबल है, जो मास टकरा रहा है उससे वो वेरिएबल है, डीएम अपॉन में डीटी। पर सेकंड में जो मास है, स्टार्टिंग में जो मास टकराया वो क्या था? 1 kg पर सेकंड।
ठीक है, तो आपको पता है जब वेलोसिटी वेरिएबल होती है, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मास वेरिएबल होता है, तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था m dv अपॉन में dt, याद है? लेकिन ये किसका मास है भैया? सॉरी ये क्या लिखवा रहा हूं मैं, उल्टा 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 लिख दिया। ये था आपका भैया v dm अपॉन में dt, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी है? 5, मास पर सेकंड कितना है? 1, और ब्लॉक का मास जिसके अंदर एक्सीलरेशन निकालना है, ये ब्लॉक का मास आएगा। नहीं, आप किसके अंदर एक्सीलरेशन निकालना चाह रहे हो? ब्लॉक के अंदर, तो ब्लॉक का मास आएगा। ब्लॉक का मास क्या है? 2, सॉल्व कर लीजिए तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भैया। दोबारा से देखिए, ब्लॉक का मास इतना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, उससे वाटर जेट टकराया, और वाटर जेट का जो मास चेंज हो रहा है पर सेकंड वो इतना है, 1 kg पर सेकंड टकरा रहा है। इसकी वेलोसिटी क्या है? इस जेट के टकराने से इसके अंदर वेलोसिटी आती है जो कि क्या है? 5 मीटर पर सेकंड है। तो कह रहा है भैया इसका एक्सेलरेशन निकालो उसका, तो एक्सेलरेशन क्या होगा भैया? फोर्स अपॉन में मास ऑफ ब्लॉक। भैया फोर्स अपॉन मास ऑफ, फोर्स कितना होता है? यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास वेरिएबल है, ये यूज कर लिया। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर ये नहीं बताया होता तो आप कभी नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को। बेसिक बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है भैया। अभी देखिए हो गया। अभी कह रहा है, अरे अगला तो कोई आसान ही है, कह रहा है भैया आपको दे रखा है, टाइम कितना है? 2 सेकंड। एक्स की वैल्यू कितनी लिखी है? ए टी की पावर 4 माइनस बी टी की पावर 3 प्लस सी टी। आपको बोल रहा है फोर्स निकालो, क्या निकालो? इफ मास ऑफ ब्लॉक इज एम, ब्लॉक का मास कितना दे रखा है? एम दे रखा है, और उसकी पोजीशन जो है वो ये दे रखी है। आपको फोर्स निकालना, फोर्स क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो भैया अपने को मास तो दे रखा है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दे रखा, तो हमने क्या किया? पहले v निकाल लिया। v निकालने के लिए क्या करेंगे? dx अपॉन में, इसको करो तो a 4t की पावर 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। a बाहर आएगा, t की पावर 4 का डिफरेंशिएट करोगे तो पावर क्या होगी? आगे आ जाएगी, एक पावर क्या होगी? कम हो जाएगी। a बाहर गया, t की पावर 4 का डिफरेंशिएट क्या होता है? 4t की पावर 3, समझ गए? फिर उसके बाद b बाहर गया, t की पावर 3 का क्या होगा? 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर, पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है। फिर c बाहर आ गया, और t का क्या हो जाएगा? 1, तो आ जाएगा वेलोसिटी क्या आ गई आपकी? 4a t की पावर 3 और 3b t स्क्वायर, और ये क्या है भैया? यहाँ पर क्या बचेगा? केवल c और 1 है, तो क्या हुआ? c। अब आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv अपॉन में 4a बाहर आ गया, t की पावर 3 का 3t स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं, पावर आगे एक पावर कम, ठीक है। माइनस 3b बाहर गया, t स्क्वायर का क्या 2t हो जाएगा, और c का क्या होगा? 0। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? 12a t स्क्वायर और 6b इंटू में टी, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। ये दे रखा है आपको मास, सो फोर्स क्या होगा? मास इंटू में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, ये वाले सारे आपको करने, ठीक है, घर से, ठीक है। मिलते अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मीटिंग खत्म होगी, 1 सेकंड।